रात के ठीक 12 बजे हैं। गांव के बाहर एक बिल्कुल सुनसान और अंधेरी सड़क है। सिर्फ एक जगह पर पीली रोशनी जल रही है, एक छोटी सी पकौड़े की दुकान। कढ़ाई में पकौड़े तलने की आवाज और हवा की सरसराहट की आवाज आ रही है। रोहन और बंटी अपनी साइकिल से शहर से लौट रहे हैं। रात बहुत हो गई है और डर का माहौल है। बंटी पेट पकड़ते हुए, रोहन जल्दी साइकिल चला यार, मुझे बहुत डर लग रहा है और भूख भी लगी है। अरे डर मत बंटी, अरे देख इस सुनसान रास्ते पर दुकान है और इतनी कमाल की खुशबू आ रही है। दोनों दुकान के पास रुकते हैं। एक बुजुर्ग काका धीरे धीरे पकौड़े तल रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब गहरी मुस्कान आ रही है। रोहन और बंटी दुकान के पास आते हैं। काका बिना उन्हें देखे गरम गरम पकौड़े एक पत्ते पर निकालते हैं। काका 2 प्लेट पकौड़े देना। पर आप इतनी रात को गांव के बाहर दुकान क्यों लगाते हैं? बेटा, दिन का उजाला मुझे रास नहीं आता और भटके हुए मुसाफिरों को भूखा देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। छोड़ो उन बातों को, तुम पकौड़े खाओ। बंटी पहला पकौड़ा खाता है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। हो रोहन, ऐसा पकौड़ा मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। खा के लग रहा है बस खाता ही जाऊं। रोहन पकौड़ा उठाने ही वाला होता है कि अचानक उसकी नजर काका के पैरों पर पड़ती है। लैंटर्न की रोशनी में काका की परछाई जमीन पर नहीं बन रही है और जब रोहन काका को देखता है तो रोहन को कुछ तो अजीब लगता है। रोहन अंदर से डर जाता है, धीमी आवाज से, बंटी मत खाओ, हमें निकलना होगा। अरे रुकना यार, इतने टेस्टी पकौड़ा है और कुछ खा लो। रोहन बंटी का हाथ खींचते हुए, काका हम पैसे कल देंगे, हमें जल्दी जाना है। रोहन बंटी को लेकर साइकिल पर तेजी से भागता है। पीछे से काका उन्हें देखते हुए अजीब तरीके से हंसते हैं। अगली सुबह रोहन और बंटी उसी जगह पर वापस आते हैं जहां रात को पकौड़े की दुकान थी, लेकिन वहां सुबह उस जगह पर पूरी दुकान ही गायब थी। बंटी आंखें फाड़ फड़ा कर, ये क्या? रात को तो यहां पकौड़े की दुकान थी ना, सुबह होते ही दुकान कहां गायब हो गई? रोहन वहां जमीन पर देखता है। वहां कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन और राख पड़ी हुई है। तभी वहां से गांव के एक बुजुर्ग गुजरते हैं। दादाजी, यहां एक पकौड़े की दुकान था, वो कहां गया? दादाजी का चेहरा डर से सफेद हो जाता है। क्या तुमने उनसे पकौड़े खाए? तुम दोनों जिंदा कैसे हो? क्यों दादाजी, क्या हुआ? बेटा, आज से 20 साल पहले यहां हरिराम काका की एक दुकान थी। वो गरीबों को मुफ्त में पकौड़े खिलाते थे। एक रात कुछ बदमाशों ने उनसे पैसे लूटने के चक्कर में उनकी दुकान को आग लगा दी। काका उसी आग में जलकर मर गए। तब से उनकी आत्मा भटक रही है। इसीलिए कल रात को हम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाए। वो सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं जो लालची होते हैं या खाना बर्बाद करते हैं। जो उनका पूरा पकौड़ा खा लेता है वो उनके जाल में फंस जाता है। बंटी, तुमने तो पूरी प्लेट साफ कर दी थी। उसी रात बंटी के पेट में अचानक तेज दर्द होता है और वो नींद में चलते हुए गांव से बाहर उसी दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। रोहन उसके पीछे भागता है। रात के 12 बजे काका की दुकान फिर से सजी हुई है। काका कढ़ाई में कुछ तल रहे हैं, पर इस बार वो पकौड़ा नहीं, कोयले जैसा काला कुछ है।
बंटी वहां पहुंचकर बैठ जाता है। आ गए बेटा, तुमने मेरा स्वाद चखा। अब मेरे दुकान के अगले पकौड़े तुम बनोगे। काका का चेहरा बदल जाता है, आग की लपटें उनके शरीर से निकलने लगती हैं। रोहन झाड़ियों से बाहर आता। रुक जाइए काका, आप ऐसे नहीं थे। काका गुस्से में रोहन की तरफ देखते हैं। बुजुर्ग दादाजी ने मुझे सब बताया। आप तो एक अच्छे इंसान थे जो भूखों को खाना खिलाते थे। उन बदमाशों की गलती की सजा आप इस मासूम बंटी को क्यों दे रहे हैं? क्या आपका धर्म लोगों को मारना है या खिलाना? रोहन की बात सुनकर काका अचानक रुक जाते हैं। उनके गुस्से वाले चेहरे पर पुरानी शांति वापस आने लगती है। मैंने अपना रास्ता खो दिया था। गुस्से और बदले ने मुझे दानव बना दिया था। काका बंटी के सर पर हाथ रखते हैं और बंटी होश में आ जाता है। दुकान धीमे धीमे धुएं में बदलने लगती है। बेटा, तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूं। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी।